कि मैं एक खान साहब के सामने बैठा हूँ तो मुझे फिर उस लेवल पे बात करनी पड़ेगी, उस दुनिया को मुझे ठीक तरीके से झंझोड़ना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि काबिल फ़नकारों को मैंने हमेशा माली तौर पर कमज़ोर देखा है। मेहदी हसन खान साहब आपके उस्ताद मोहतरम, उनकी मिसाल भी आपके सामने है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी काबिलियत होने के बावजूद, इतनी शोहरत होने के बावजूद, इतना नाम होने के बावजूद, माली तौर पर एक काबिल फ़नकार अपने आप को सारी ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं कर पाता? इसकी बड़ी वजह तो यही है कि जो असल में फ़नकार है उसको इन चीज़ों से सरोकार नहीं होता। अगर वो इन चीज़ों से सरोकार रखेगा तो वो फिर उसका फ़न गरीब हो जाएगा। उसका फ़न हमेशा अमीर रहता है। उसको जो मिल जाए खा लिया, सो लिया बस, और अपने काम के साथ सिंसियर रहा। और मैं समझता हूँ कि उसको जब जो वक्त एक जैसा नहीं रहता तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देती हैं, क्योंकि ना तो उसको जमा करने की ख्वाहिश होती है, ना कुछ ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश होती है। जो वक्त पे मिल गया वो शुक्र अदा करके चलो जी। लेकिन उनके साथ जुड़े लोग जो होते हैं असल में वो उनको खोखला करते हैं। अगर वो इस चीज़ को सोचें कि कल को इन्होंने बूढ़ा होना है, उम्र गुजरी है, तो इनके लिए हम कुछ बचा के रखें। जो लोग साथ, फैमिली के लोग, अपने ही लोग होते हैं, जुड़े होते हैं, वो उन आयाशियों में चले जाते हैं कि यार हमारा ये फ़लाँ कुछ भी रिश्ता उसको आ रहा है धड़ाधड़, चलो जी ये कर लो वो कर लो। तो उस ख़याल में वो रहते ही नहीं, फिर उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। उनके पास वो जो फ़न है वो सफ़र नहीं करता उनकी तरफ, फ़न रुक जाता है क्योंकि उनको उस फ़न की कदर नहीं होती। तो जिनको कदर होती है तो फिर वो ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो गरीब हों या ऐसा हो। लेकिन सच्चा फ़नकार मेरे ख़्याल से ज़िंदा रहता है, उसका नाम। बड़ी मौसर गुफ्तगू कर रहे हैं आप, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप उससे कहीं ज़्यादा मतलब गहराई में जाके बता रहे हैं। लेकिन कमज़ोर माली हालात एक फ़नकार को इफ़ेक्ट नहीं करते, उसको मुतासिर नहीं करते। मैं जानना चाहूँगा इसकी क्या वजह। आपको गुजारिश करूँ कि पहले एक बात शुरू हुई थी कि ज़िंदा रहने वाली वही शख्सियत है और वो रब की ज़ात है, खुदा की ज़ात है। दो बड़े पहलू हैं, एक मोहब्बत और एक इजाद, यानी लवर एंड क्रिएटिव, वो हमेशा की ज़िंदगी रहती है। और फ़नकार में भी यही चीज़ है, अगर मोहब्बत और क्रिएशन उसमें रहेगी और वो ज़िंदा रहेगा। दुनिया की कोई चीज़ उसे इफ़ेक्ट नहीं करती, नहीं, ना कोई मुल्क की दीवार, कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती। और अभी मैंने खुदा का शुक्र है कि मैंने ज़बूर पे काम शुरू किया। मेरे एक दोस्त इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कर लूँ, फिर हमने उस तरफ भी आना है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, आपका गला, क्या बात है, क्या कहने हैं। जहाँ जाते हैं रौनक आ जाती है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वो अपनी सोशल लाइफ से निकल कर आपकी लाइफ में, वो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में जो है वो गुम हो जाते हैं। तो ये आपकी मौसीकी की वजह से, आपकी मौसीकी ने उनको, आवाम को ये बख्शती है, आपका गला ये बख्शता है, आपका फ़न ये बख्शता है। लेकिन मौसीकी ने आपको क्या बख्शा, मैं ये जानना चाहूँ। मैं ये समझता हूँ कि आर्ट जो है आपका, वो मतलब आर्ट तो एक आर्ट है, या मौसीकी या कोई भी फ़न है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको ज़रूरत है उसके साथ। मतलब किसी भी चीज़ को आप पेश कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन जो है वो काउंट करती है। वो चाहे चीज़ इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपका पेश करने का अंदाज़ ऐसा हो कि वो पुरकशिश नज़र आए। क्या बख्शा आपको मौसीकी ने? मुझे बहुत कुछ बख्शा है। मैं ये शुक्रगुजारी के ज़ुमरे में ये कह रहा हूँ, क्योंकि तकब्बुर तो उसको पसंद नहीं है। शुक्रगुजारी के ज़ुमरे में कहता हूँ कि उसने मुझे बहुत से तोड़े बख्शे हैं, एक नहीं बख्शा।
उसमें सिंगिंग भी है, मतलब गुलकारी करता हूँ, कंपोजिशन करना, फिर म्यूज़िक प्ले करना, म्यूज़िक डिज़ाइन करना, फिर कभी कभी थोड़ा अशार को भी देख लेना कि ये वज़न में है या बहर में है या नहीं, वो क्योंकि कंपोजिशन करना होती है तो कंपोजिशन में उसका बहर या उसका वज़न वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, आपका तलफ़ुज़ उसमें सख्ता नहीं होना चाहिए। आप कोई कुछ जमा कर पाए हैं, कुछ बना पाए हैं इस फ़न से? हाँ, मैंने बहुत से दोस्त जमा किए हैं अच्छे लोग मेरी किस्मत में हैं, उनमें आप भी शामिल हैं, भट्टी साहब हैं, और काफ़ी दोस्त हैं जो मेरे साथ प्यार करते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। बाकी ये दौलत आनी जानी है, आज है कल नहीं है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। दौलत जमा कर पाए? दौलत मेरी यही है, आप लोग ही हैं मेरी दौलत, क्योंकि दौलत मुझे ज़िंदा नहीं रखेगी, मुझे आप जैसे लोग ज़िंदा रखेंगे, उसी तक़वीत मिलती है मुझे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले कर लेते हैं? मैं जस्ट हारमोनियम प्ले करता हूँ। हाँ जी, ठीक है। उसके जो अमीर रिश्तेदार हैं, कीबोर्ड हो गया, ये हारमोनियम के अमीर रिश्तेदार हैं। अमीर रिश्तेदार है, इलेक्ट्रॉनिक ये कॉस्टली ज़रा, तो पियानो हो गया, ये कीबोर्ड